कितनी होगी टक्कर के बाद, तो टक्कर के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, v2 हो जाएगी। तो यहां लिख देंगे v2 टक्कर के बाद की स्पीड। सिंपल सी, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, इधर समेट के गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12, 120 की स्पीड में भागेगा। कितना की स्पीड 120 की स्पीड में भागेगा। राजधानी ट्रेन की स्पीड है ये, 120 एवरेज उसकी स्पीड होती है राजधानी की, समझे क्या। वंदे भारत की मैक्सिमम स्पीड 180 है, चलती कितनी है 140 150, मैक्सिमम पे तो कोई भी चीज नहीं चलती है ना, 120 की स्पीड से भागेगा। तो ये एक ही क्वेश्चन है जिसको घुमा घुमा के देगा, कभी टक्कर मरवा देगा, कभी बंदूक पूछेगा, या फिर कभी कभी आपसे ये पूछ देगा कि नाव के इसमें है क्या। लेकिन समस्या इस पे एक अलग टाइप की आती है, अलग समस्या आती है टक्कर में, प्रत्याश टक्कर और प्रत्याश टक्कर। क्वेश्चन दिया था तो लड़के जरा कंफ्यूज हो गए थे उस क्वेश्चन में। आप इस क्वेश्चन को खुद देखिए, हम देते हैं आपको, आप बनाने की कोशिश कीजिए, बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम बता देंगे। यहाँ पे कहा था कि एक गोला है जिसका वजन है 5 केजी, हम बस 5 लिख देते हैं, समझिए 5 केजी। और एक दूसरा गोला है, इसका वजन है, इसका भी वजन मान लेते हैं कुछ, इसका 10 केजी मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 10 केजी वजन। ये जो गोला है ये 20 मीटर पर सेकंड की वेग से 20 मीटर पर सेकंड की वेग से जा रहा है, और ये रुका हुआ गोला है, इस पर ये टकरा गया। ये रुका हुआ गोला है, इस पर ये क्या किया है, टकरा गया है। टकराने के बाद ये दोनों गोला आपस में सट गया है। टकराने के बाद ये दोनों गोला आपस में सट गया है। उस सटने के बाद जब ये दोनों आपस में क्या हो गए, सट गए, 5 और 10 वाला, तो इसकी स्पीड जो हो गई है वो हो गई है 10 मीटर प्रति सेकेंड। 10 मीटर प्रति सेकेंड, समझ में आ गया कि नहीं? टकराने के बाद स्पीड कितनी हो गई है, 10 मीटर प्रति सेकेंड हो गई है। अब इसमें निकालने के लिए क्या देंगे, नहीं अभी कैसे दे देंगे। टकराने के बाद ये सट गए हैं, तो बताइए इसकी स्पीड कितनी होगी। हम तो खुद दे दिए थे ना, फिर बचता क्या निकालने के लिए, समझ में आ गया। ये 5 केजी का एक गोला था, ये 20 मीटर पर सेकेंड की वेग से आ रहा था। इस पे टक्कर मारा, टक्कर मारने के बाद ससुरा वही में सट गया। सट के बाद दोनों साथे उलट के ढिमलाने लगे सर। दोनों कह रहा है कि दोनों जब सट गए हैं सर तो कितना स्पीड से ढिमलाएगा। आंसर बता दीजिए, लो आंसर बताइए इसका, आंसर दीजिए। अरे 10 देख के बता रहा है, लो 10 लिखे थे तो 10 देख के बता रहा, कोई जरूरी थोड़ी है कि 10 होगा। धनंजय कुमार 10 मीटर पर सेकेंड, रूपेश कुमार 20/3, 20/3, ज्यादातर लोग का 10 आ रहा है जी। बाइनरी में कौन लिख दिया 10 10 10 10 करके 20 बार। न्यूटन तो अच्छा सेब खाए थे, सेब ग्रेविटेशन में पढ़ाएंगे ना, सेब खाए थे। सॉल्व कीजिए, चलिए भैया सॉल्व कर देते हैं। आपको ये पता है नहीं ये वाला फॉर्मूला, संवेग संरक्षण m1v1 बराबर m2v2, यही ना है, m1v1 बराबर m2v2। किसी को कोई दिक्कत है? देखो भैया यहां फॉर्मूला लिख देते हैं, m1v1 बराबर m2v2, m2v2 ये फॉर्मूला हम लिख देते हैं। देखिए यहां कैसे सॉल्व करेंगे। m1 के जगह पे कितना केजी है, 5 केजी, और m1 का स्पीड कितना था 20, m1 का स्पीड कितना था 20, बराबर m2, ससुरा इसका तो वजनमा दोनों जाके जुड़ गया है, सट गया है, तो m2 5 10 थोड़ी होगा, दोनों जुड़ गया है, तो m2 की जगह जोड़ के बताएंगे, 5 और 10 15 जुड़ न गया है जी। तो m2 की जगह पे जब दोनों सट गया है और सटने के बाद डगरा रहा है इसे, तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो m2 की जगह पे कितना हो जाएगा 15, और कह रहा है कि जब सट के डगरेगा तो कितना होगा v2 इतना, यही ना है। देखिए इसमें कितना हो जाएगा, 20 25 100 बराबर 15, v2 बराबर 100/15, 5 से तो दोनों कट जाएंगे सब, 20/3, 20/3 मीटर पर सेकेंड,
20/3 मीटर पर सेकंड। सारा लड़का एक ही गलती किया होगा कि जब सट गया है तो भैया दिमागवा सुतल है, यहाँ m2 के जगह पे हम जो दूसरी जिस चीज का पूछ रहा है उस चीज का वेट लेते हैं। तो पूछ रहा है कि फाइनली इसका वेग कितना होगा, तो इसका वेग पता ही नहीं है तो v2 मांग लेंगे। लेकिन इसका द्रव्यमान आप किस हिम्मत से 10 ले लिए हैं, वो सट गया है उसको वहीं छोड़ दीजिएगा। फिजिक्स प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। जितने लोग का 20/3 आया था सही है, वही 100/15, 100/15 या 20/3। एग्जाम में ज्यादातर शॉर्ट टर्म्स पूछता है, 20/3 देगा या 100/15, बात तो बराबर ही है। पिछले 20 मिनट वाला वीडियो कट होने के बाद अपलोड नहीं हो रहा है। देखिए बाबू, जो चीज हम यहाँ लाइव पढ़ाते हैं, अगर हम यहाँ लाइव से कट कर गए तो लाइव के बाद वो प्रीवियस क्लास या वॉल्यूम में जाने के लिए 1.5 घंटे का टाइम लेता है। इसलिए अभी कट किए हैं वो अभी गया ही नहीं होगा, अभी लाइव में पढ़ा होगा, वो पीछे नहीं गया होगा। मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड। सर रेलवे वाले बैच में पॉलिटी का क्लास होगा कि नहीं, या परचेज करना पड़ेगा? भाई रेलवे वाले बैच में पॉलिटी नॉर्मल पढ़ाया जाएगा, बस ऊपर ऊपर से मेन चीजें। मतलब रेलवे वाले बैच के लिए जो पॉलिटी होगा वो 15 दिन में खत्म हो जाएगा, 10 दिन नहीं लगेगा। मेन चीज। और जो पॉलिटी का फाउंडेशन बैच है उसमें यूपीएससी लेवल का पॉलिटी होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों में कुछ नहीं, वहां पे सीधे राष्ट्रपति का महाभियोग 61 में लगता है। नॉर्मल चीजें होंगी ना भाई, एनटीपीसी के लायक ही तो आदमी पूछेगा। आई वॉज राइट, कुमार, ठीक है भाई, राइट थे आप। आगे समय प्रवीण कुमार शर्मा जी कर रहे हैं, मटेरियल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते चले हैं, आप सॉल्व करते चलिए उसको। अभी दिमाग लगा रहे हैं वेट को केजी में। वेट और द्रव्यमान ज्यादा होशियार काय बन रहे हैं? अभी हम बोल रहे हैं इसका द्रव्यमान 5 केजी है, तो आप वेट और द्रव्यमान में होशियार काय बन रहे हैं? जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे द्रव्यमान और वेट में अंतर होता है, समझा देंगे क्या अंतर होता है द्रव्यमान और वेट में। अगर हम इधर वेट ले लेते हैं इधर भी वेट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों और द्रव्यमान लेंगे कोई दिक्कत नहीं। अभी क्यों कंफ्यूजन हो रहे हैं आप उसमें? जब वॉल्यूम, मास और डेंसिटी पढ़ाएंगे तब आपको वहां बताएंगे कि मास और वेलोसिटी इसमें अंतर क्या होता है। मटेरियल के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा दे भाई, सॉल्व कीजिए। सेम क्वेश्चन, मटेरियल का क्वेश्चन बच्चा वाला की तरह है। मटेरियल का क्वेश्चन हम दिखा देते हैं, चलिए मोमेंटम का क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं मटेरियल से। यहां बना दिए मटेरियल का क्वेश्चन, देखिए कह रहा है 60 केजी का एक स्कूटी जो है उसकी मास देखिए कितना दिया है, 60 केजी का है। स्कूटी जिसकी वेलोसिटी कितनी है, 40 की रफ्तार से चल रहा है। इसका संवेग बताइए। संवेग P बराबर m इंटू वी। एम दिया है 60, भी दिया है 40, 6 चौक के होता है 24, 2 को 0 लगा दीजिए, हो गया यहाँ पर। ये तो सॉल्व करिए देंगे मटेरियल में। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 40 न्यूटन का एक बल किसी वस्तु पर 2 सेकंड के लिए काम करता है, आवेग बताइए। इंपल्स बराबर होता है मास इंटू टाइम, सॉरी फोर्स इंटू टाइम, बल गुणे समय। 40 न्यूटन का है, कितने सेकंड के लिए काम कर रहा है? 2 सेकंड के लिए, 80 हो जाएगा। आवेग कितना होगा? 80 न्यूटन सेकंड, 80 न्यूटन सेकंड हो गया। जितना मटेरियल में दिया उससे ज्यादा सॉल्व करके बाद। एक गेंद का द्रव्यमान 2 केजी है, कोई गेंदा है जिसका द्रव्यमान कितना केजी है? 2 केजी है। चलिए उसका प्रारंभिक वेग 40 है जो घटकर 15 हो जाता है, यानी पहले वेग कितना था? 40 और अभी घट के कितना हो गया? 15 हो गया। तो इसका आवेग बताइए। आवेग, इंपल्स, आपको बताए हैं कि आवेग बराबर होता है संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन, चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज आवेग। संवेग में परिवर्तन मतलब P2 माइनस P1, P2 माइनस P1। P2 माइनस P1 का मतलब क्या होता है? P मतलब संवेग, M2 V2 माइनस मतलब पहले का संवेग माइनस दूसर का संवेग। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग माइनस द्रव्यमान गुणे वेग। पहल का द्रव्यमान मतलब ये दूसरा द्रव्यमान, दूसरा वाला फिर पहला वाला है। इसी तरह हम अंतर निकालते हैं। तो पहले देखिए यहाँ ध्यान से, घट कर कितना हो गया? 15 हो गया। तो 2 गुणे 15 कितना हो गया? 30, और 2 गुणे कितना हो गया? 80, यानी इसमें घटा हुआ है कितना का? 50 का। आगे गुणा भाग देख लीजिएगा। संवेग में जितना चेंजिंग होता है उतना ही होता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? संवेग में 1200 केजी का एक ट्रक 80 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आता है।
एक ट्रक है, ये भी M1 V1 पे लगेगा, M1 V1 बराबर M2 V2, ये ट्रक पे लग रहा है। देखिए 1200 केजी का एक ट्रक है, 1200 केजी कितनी की रफ्तार में आ रहा है, 80 की रफ्तार में आ रहा है। 200 केजी के एक टेम्पू को टक्कर मारता है, टेम्पू का स्पीड क्या होगा, तो V2 मान लेते हैं। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पर ये 2 से ये 6 बार में कट जाएगा। 8 छक कितना होता है, 48, जीरो का जीरो, 480 मीटर पर सेकेंड बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भागेगा। हो गया, आगे बढ़े। देखिए संवेग में आपका क्वेश्चन बहुत इजी होता है, जितने क्वेश्चन होते हैं वो इसी पर लग जाते हैं। M1 V1 बराबर M2 V2, या फिर आपको P बराबर M इंटू V, ये तो एकदम बच्चा वाला हो जाएगा, P बराबर M इंटू V। लेकिन जब कभी भी क्वेश्चन टफ करेगा इसमें तो यही वाला पूछता है आपसे, कहाँ गया ये वाला। और इसमें सारा लड़का एक ही गलती करता है, टक्कर के बाद वाला नहीं पूछता है। ये सट गया, तब सट गया ना तभी दोनों का द्रव्यमान जोड़ेंगे, और नहीं सटा तो फिर सिंपल फॉर्मूला M1 V1 बराबर M2 V2। नहीं सटा तब आगे बढ़ जाए। न्यू स्टूडेंट को प्रीवियस वीडियो मिलेगा, प्रीवियस वीडियो देखिए ना, उसी में नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें जाके देख लीजिए। सर ऐसे सिलेबस 2021 में खत्म होगा, आपका एग्जाम भी 2020 में नहीं होगा। सिलेबस 2021 में खत्म होगा, हमको क्या जाता है, हम तो 2 मिनट में खत्म कर देंगे। 2 दिन क्लास ले लेंगे नॉन स्टॉप, सैटरडे संडे 10-10 घंटा, सिलेबस खत्म। दरोगा का बैच यहाँ से हट गया था, दोबारा उसे डाल दिया जाएगा। गुरुजी इंग्लिश में PDF कब आएगा, बहुत कम उम्मीद है आएगा। मैप का PDF का प्रॉब्लम आ रहा है, देख लेंगे उसको। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल फिर समझाएंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास को हम लोग कल समझेंगे। लोग मोमेंटम आप समझ गए। अब मोमेंटम तक समझा दिए आप लोग को, टक्कर भी बता दिए कैसे टक्कर होता है। बंदूक से पूछेगा, या तो फिर नाव से छलांग लगाते पूछेगा, या फिर टकरा के पूछेगा, टकरा के सटा देगा तब पूछ सकता है। अब हम कोणीय संवेग और रेखीय संवेग कल बताएंगे आपको। रेखीय संवेग और कोणीय संवेग, इसमें 2 क्वेश्चन पूछता है कि रॉकेट किस पर उड़ता है, और एक और पूछता है किसी घूमते मेज पर कोई लड़की आके बैठ जाएगी तो क्या होगा। कोई लड़की ऐसे हाथ फैला के घूम रही है, अचानक हाथवा सिकोड़ लेगी तब क्या होगा। समझ आएगा कि नहीं, सिकोड़ के उड़िएगा तो अच्छा रहता है। इसलिए शक्तिमान मूवी में देखते होंगे, शक्तिमान को जब मुड़ना होता था तो ऐसे ऐसे घुमरिया के उड़ जाता था। इसे सबको कल समझाएंगे, आज के लिए इतना ही।